इस क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथेनॉइड आयन जिसके पास 4Fn है और 4F14 - n है, उनके पास सेम कलर होगा। इसका मतलब अगर मान लो 4F1 है और 4F13, इनका जो होगा वो सेम कलर होगा क्योंकि इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। रीज़न ये होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके सेम होंगे। दूसरा कह रहा स्टेटमेंट, कलर ऑफ लेंथेनॉइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। FF ट्रांजिशन होता है लेंथेनाइड में। वही डी ब्लॉक में क्या होता था कि वहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में DD ट्रांजिशन होता था, तो वहाँ पे कलर शो होता था। यहाँ पे FF होता है। मैंने क्या कर दिया था, गलती से ये लगा दिया था जो कि गलत है। आंसर क्या है, ये है। ये बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। उसके बाद है आपका ये सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे कह रहा है कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा शो किया जाता है। इसको ये तो हमें मालूम है। तो कह रहा वो कैसे लिगेंड होते हैं, उनका नेचर बताइए। तो वो जो लिगेंड होते हैं ना, वो पाई एक्सेप्ट सिग्मा डोनर होते हैं और पाई एक्सेप्टर होता है। मतलब वो लिगेंड जो होते हैं वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। तो लिगेंड इनकैपेबल ऑफ एक्सेप्टर कैरेक्टर एज वेल एज डोनर कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, समझ में। उसके बाद उसके बाद ये है कि जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का बना होता है। ये गलत कर दिए थे। उसके बाद इसमें है कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर इतना है। कह रहा व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन द अपैरेटस शोन आफ्टर द पिस्टन इज लोवर्ड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। मतलब पिस्टन को यहाँ पे प्रेशर लगाया नहीं जा रहा है, बस पिस्टन को नीचे कर दिया जा रहा है, पिस्टन को नीचे कर दिया जा रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे हाफ हो जा रहा है। तो कह रहा है तब वेपर प्रेशर कितना होगा। तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें ये होता है कि वहाँ पे जब कोई प्रेशर हम नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ पे प्रेशर नहीं लगा रहा तो वेपर प्रेशर का भी कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो वेपर प्रेशर भी आपका सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है प्लॉट AD और BC ये क्या शो कर रहे हैं, राउल्स लॉ इज ओबेड फॉर ऑल द सोल्यूशन इन विच, जिसमें B क्या है सॉल्वेंट है, A क्या है सोल्यूट है। ऐसा भी हो सकता है कि A सॉल्वेंट हो B सोल्यूट हो। ठीक है, इसमें ऐसा कह रहा है और ये करेक्ट है। उसके बाद कह रहा प्लॉट CD, कौन सा, ये जो प्लॉट CD है ये कह रहा है शोज डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन लॉ क्या होता है, टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर। तो हमारा CD क्या है, ये टोटल प्रेशर ही तो रखता है, P टोटल इज इक्वल टू P0A ज़ीटा A प्लस P0B ज़ीटा B, तो वो ये रखता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो CD है वो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ओबे करता है बाय द बाइनरी सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट A एंड B। उसके बाद कह रहा है EF प्लस FG इज इक्वल टू EH। क्या, EF प्लस EF प्लस EG इज इक्वल टू EH। कह रहा है AC और AD, क्या AC और AC और BD क्या करस्पॉन्ड कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ A एंड B। ये जो AC शो कर रहा है वो किसका वेपर प्रेशर है, आपका B का है, B। AC किसका है, AC एंड BD करस्पॉन्ड टू वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B। AC वाला A का वेपर प्रेशर है और ये BD वाला B का वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा है, ठीक है, प्योर वाले की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है ये AD शोज वेपर प्रेशर ऑफ B। ये AD जो है ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है B का, B, और ये वेपर प्रेशर है A का,
और ये जो है ये प्योर वाला प्रेशर है ए का, और ये प्योर वाला प्रेशर है बी का, ठीक है। और सी डी हमने बताया ये पी टोटल होता है, और यहाँ पे क्या ई एच बराबर क्या होगा, ई एफ प्लस ई जी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखो बोल रहा है, देखो लगभग सारे ही मेरे करेक्ट थे, बस ये मैंने गलती कर दी थी इसमें कि मैंने इसको ट्रू कर दिया था, जो कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं बताती हूँ, बस ये याद रखो कि ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है, कह रहा 2 सक्रिय सॉल्यूशन है सेम मोलैलिटी का है, तो कह रहा फ्रीजिंग डिप्रेशन उनका सेम होगा, तो ये गलत है, क्योंकि डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम होता है। भले से एम सेम है, के एफ जो होता है वो अलग सॉल्वेंट के लिए अलग के एफ होता है, मतलब के एफ जो होता है वो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट के एफ होता है, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट के एफ होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि 2 सुक्रोज सॉल्यूशन है सेम मोलैलिटी के हैं डिफरेंट सॉल्वेंट में, तो सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नहीं बल्कि डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है। मैंने गलती ये कर दी थी कि मैं अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ी नहीं थी। तो यहाँ पे बोला गया है कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, उनके अंदर हम वाटर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस डाल रहे हैं। तो कह रहे तब वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। कोई सल्यूट है उनके ऊपर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके वेपर प्रेशर जो होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़, ठीक है। मैंने क्या गलती कर दी थी कि मैंने ये सोचा था कि कोई सॉल्वेंट है और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल डाला जा रहा है, तो ये उल्टा है। यहाँ पे बोल रहा है कोई सोल्यूट है उसके ऊपर डाला जा रहा है आपके वोलेटाइल, मतलब वाटर या उसको डाइल्यूशन करने के लिए कोई वोलेटाइल सब्सटेंस डाला जा रहा है, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, ऑस्मोटिक वाला वो भी क्या करेगा, ऑस्मोटिक वाला भी डिक्रीज़ करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद यहाँ पे याद रखना हेनरी लॉ में जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का वो टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे, सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा है डाल्टन्स लॉ, याद रख लो कि यहाँ बहुत इजी था एक क्वेश्चन। यहाँ पे बोला था इक्वल वेट दिए गए थे ए और बी के, मोलिकुलर मास दिया गया था दोनों का, और फाइनल प्रेशर दिया गया था कि ये इतना है, तो हमें पार्शियल प्रेशर ए का निकालना था, तो हम डाल्टन्स लॉ भूल गए थे। तो डाल्टन्स लॉ ये है कि अगर हमें कोई भी पी, मान लो पी ए निकालना है, तो पी ए इज इक्वल टू जीटा ए इंटू पी टोटल होता है। क्या होता है, जीटा ए इंटू पी टोटल होता है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल